शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसुदर्शं मेघवर्णं शुभानगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवेहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्रीमन्नारायण चरणकमलेभ्यो नमः। श्री श्री माता चरणकमलेभ्यो नमः। शेषनाग बाबाय नमः। बाबा सनाय नमः। बैंकुट धामाय नमः। संपूर्णायुधाय नमः। शिवाय नमः। शंकराय नमः। गौरीश्वराय नमः। भक्तप्रहलादाय नमः। भद्राय नमः। नारद मुनि बाबाय नमः। गरुड़ध्वजाय नमः। सप्तऋषियो चरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री महागणाधिपताय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। बाबा मैं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्र पूजितं मया देव परिपूर्ण तदुस्तमे। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की, सांचे दरबार की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज का सत्संग कोई प्रश्न हो तो बताओ, उसको शुरू करें। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे लास्ट सत्संग जो आपने बहुत प्यारा लर्निंग हमारा जो टेक अवे था आपके यहाँ से, अपने भगवान के साथ जो संबंध बनाना, संबंध तो पहले से था लेकिन अब वो और गहरा हो गया, अब उसमें फीलिंग और भाव आने लग गया है। आज का मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने नैतिक कर्मा से निष्फल कर्मा की तरफ किस तरह से जाएं। हम जब आते हैं तो हमारी अपना जो सोल है, हमारी सोल अपना पर्पस भूल जाती है, तो हम अपना पर्पस कैसे ढूंढें और हमारी सोल की किस तरह ग्रोथ हो, उसके क्या टूल्स हैं गुरु जी आपके पास? धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है। इनका जो प्रश्न मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूं कि हम जब बोलते हम या मैं जो इस पर हम बैठे हैं, इसको पहले समझें कि कौन बैठा है। अज्ञान और ज्ञान में फर्क होता है। अज्ञान में बोलूँगा कि मैं राजू बैठा हूँ, मैं प्रकाश बैठा हूँ, पर ये गलत है, ये अज्ञान की भाषा है। क्योंकि ये राजू शरीर है, शरीर आता है जाता है, पर जिसे सत्संग चाहिए वो सत्संग चाहिए, वो कौन है? जिसको दिशा चाहिए, जिसको लक्ष्य चाहिए, जिस आत्मा को शांति चाहिए, वो कौन है? ये सत्संग किसे चाहिए? हम क्यों आते हैं यहाँ पे? क्यों आते हैं? अगर शरीर के लिए तो शरीर के लिए हम सत्संग में नहीं आते हैं। शरीर के लिए तो हम शादी ब्याह में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे टूरिस्ट स्पॉट पे जाएंगे, हमें कंफर्ट मिलेगा, सुख मिलेगा, मनोरंजन होगा, वो शरीर का शौक है। पर ये सत्संग में हम क्यों आते हैं? शरीर एक साधन है, शरीर एक साधन है। जब तक ये देह में है ये आत्मा, तब तक इसका बहुत ही बड़ा महत्व है इस शरीर का, और हम इस शरीर के महत्व को निरर्थक गवा रहे हैं, इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। जब ये शरीर निकल जाता है, देहांत हो जाता है, तब हमें शरीर की महिमा होती है। तो शरीर में बैठा हुआ जो ये जीवात्मा है, जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, जो जीवात्मा है, ये एक जन्म से नहीं, कई जन्मों से, ये मुझे भी नहीं पता, ये तो ठाकुर को पता, कई अनंत जन्मों से हमारी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती आ रही है। ये तो वो ठाकुर जाने कौन से 84 लाख योनियों से भटक भटक के हम फिर मनुष्य योनि में आए। अब भी जो कर रहे हैं कोई खास काम नहीं कर रहे हैं, जो पशु कर रहे हैं वही काम आप और मैं कर रहे हैं। आहार, खाना, खाने की चिंता करना, पशु भी यही करता है, पक्षी भी करते हैं, हम भी यही कर रहे हैं, आप भी यही दिन रात चिंतन कर रहे हैं। निंद्रा, सोना,
आराम चाहिए। पशु पक्षी भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। भय, सारा दिन हम भयभीत रहते हैं, भय में जीते हैं, भय में सोते हैं। पशु पक्षी सब भय में रहते हैं, कोई मार ना दे उनको भी भय है। मैथुनचा, बाल बच्चे उत्पन्न करना, वो काम मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, पशु पक्षी सब यही कर रहे हैं। कहने का भाव क्या है? अगर ये मनुष्य तन पाके मैं केवल 4 काम यही कर रहा हूं, आहार, निद्रा, भय, मैथुनचा, तो कोई जानवर और हम में कुछ फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। भाई इतना ही है कि हम 2 पैर वाले हैं और वो 4, इतना ही फर्क है। जो उनका प्रश्न है कि जब मुझे ये आभास हो जाए कि मैं मनुष्य हूँ, जब मैं साधु संतों की शरण में जाना शुरू करूं, जब मैं शास्त्रों का, गीता का, गुरु ग्रंथ का, रामायण जी का, और जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उन शास्त्रों को सुनना शुरू करूं, उन संतों की, उन शास्त्रों की जो वाणी है, वो वाणी किसको सुना रहे हैं, वो किसको जगा रहे हैं, वो किसको चेतना दे रहे हैं? हमारे अंदर बैठे हुए जीवात्मा को। वो जीवात्मा का उदाहरण ऐसे समझिए जैसे एक पिंजरे में अगर एक पक्षी आके बैठ जाए, वो बेचारा एक पिंजरे में कैद हो जाता है। उसी के अंदर आप उसे खेलते हो, उसे थोड़ा दाना देते हो, और उसे लगता है शायद मेरा आकाश यही है, जितना बड़ा पिंजरा है। वो उस पिंजरे के डायमीटर में उड़ के वहीं बैठ जाता है। जब आप उस पक्षी को पिंजरे से मुक्त करो, फिर किस प्रकार से वो खुले आकाश में भागता है और एंजॉय करता है, वो कितना कंफर्ट फील करता होगा वो पक्षी। उसी प्रकार से ये आत्मा इस पिंजरे में बंद है और मन रूपी डायमीटर में हम दिन रात भटक रहे हैं। जिसका जो जो मन है, हर एक का मन अलग है, जिसका जो जो मन है वो उसी मन के हिसाब से उसको विचार आ रहे हैं। जो विचार आ रहे हैं उन्हें वो सत्य मान के वैसा कर्म कर रहा है, और वही कर्म का फल भोग रहा है, भोगता आया है। इसलिए हमें मानव का है, मन वाला मानव। ये प्लीज अपने फोन को साइलेंट कर दीजिए। तो ये पहले समझना बहुत जरूरी है कि जब आप बैठे हो तो क्यों बैठे हो। अगर आप यहां बैठे हो अपना भला करने के लिए बैठे हो, मेरा भला करने के लिए नहीं, ना किसी एक दूसरे का भला करने के बैठे हो। अपना, अपना मतलब किसका? अपनी आत्मा का। गीता में खुल्लम लिखा है कि अर्जुन सुन, ये जीव स्वयं अपनी आत्मा को अधोगति और उधोगति में लेके जाता है। मतलब ये चाहे ये जीवात्मा तो अपनी इस आत्मा को जो ऊपर के लोक हैं, स्वर्ग लोक, दिव्य लोक, गोलोक, बैंकुट लोक, वहां तक लेके जा सकता है, जाते हैं। और यही आत्मा अधोगति, नरक, पताल, गंदी योनियां, वहां चला जाता है। कौन? परमात्मा नहीं कहता कि जीव नरक में जाए। परमात्मा नहीं कहता कि अगले जन्म में तू जानवर बन। वो क्यों चाहेगा? वो तो कहता तू मेरा अंश है भाई, तू मेरा है, मेरा है, तू मेरा टुकड़ा है, आत्मा है, तू मेरा बेटा है। वो क्यों चाहेगा? वो नहीं चाहता। तो कौन चाह रहा है? हम नरक में क्यों गए? हम जानवर की योनि में क्यों गए? हम खुद लेके गए, कोई नहीं लेके गया। We are responsible for our own karmas. We must accept the responsibility कि हमने वो कर्म किए हैं जिसके कारण मैं भोग भोग रहा हूं। हम ही नरक में जाएंगे, हम ही स्वर्ग में जाएंगे, हम ही बैंकुट में जाएंगे, पर कब और कैसे? वो दिशा कौन देगा आपको? कौन देगा वो दिशा? कौन दिखाएगा? भगवान मूर्ति स्वरूप है, वो मूर्ति से रिएक्ट नहीं करेगा आपको।
आप बोलते बोलते थक जाओगे, पूजा करते करते दिन रात थक जाओगे, मूर्ति आपको बोलती नहीं है। इसीलिए उसका स्वरूप है संत। मोह से अधिक संतन कर लेखा, राम कह रहे हैं। मैं भक्तन को दास, राम कह रहे हैं। भक्त कौन? गुरु को। मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। राम कृष्ण से को बड़े, जिन्होंने है गुरु कीन। तीन लोक के तरन तारन, वो गुरु के अधीन। वो राम और कृष्ण जो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, तीनों लोगों को तारने वाले हैं। वो भी जब मनुष्य रूप में अवतार लेके आते हैं तो गुरु के आगे अधीन रहते हैं। जी महाराज, जो आज्ञा करो, आज्ञा करो। क्यों? क्योंकि गुरु आदेश देता है, गुरु निर्देश देता है। वो नैतिकता जो वैल्यू है, मॉरल वैल्यूज है, वो कौन सिखाएगा हमें? क्योंकि आप में से किसी को नहीं पता इस वक्त आपकी मन की वृत्ति कैसी है। तामसी है, राजसी है या सात्विक है? मतलब सात्विक होता है संत, जो दूसरे को सुख दे के सुखी होता है, दूसरे को दुख हर के उसको बहुत शांति मिलती है। और आम इंसान दूसरे को दुख देकर सुखी होता है, उसे शांति मिलती है। तो वो दिशा कौन देगा? एक संत देगा। दिशा का मतलब क्या है? ज्ञान। दिशा का मतलब है ज्ञान। उदाहरण के लिए मैं समझाता हूं क्या कहना चाहता हूं। जैसे आज हम जितने भी मानव हैं, हम सब दुखी हैं। मुझे एक नहीं मिलता जो ये कहता हो कि भाई साहब मैं बहुत सुखी हूं, बहुत संतुष्ट हूं। सुख और संतुष्ट में फर्क होता है। सुख की परिभाषा सबकी अलग अलग है। एक चोर को चोरी करके सुख मिलता है, एक संत को दूसरे को सुख देकर सुख मिलता है, किसी व्यक्ति को सुख लेकर सुख मिलता है। सुख की परिभाषा अलग है। सुख की परिभाषा हर एक की बदलती रहती है। पर आत्मा को चाहिए तुष्ट, संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन, जो बोलते हैं इंग्लिश में सोल सैटिस्फैक्शन। वो कौन देगा? कहाँ देगा? कैसे मिलेगी? वो क्यों नहीं मिल रही? मैं इस पे आता हूँ। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हम सब की आत्मा संतुष्ट नहीं है। हम सब के मन बेचैन है, रेस्टलेस हैं। एक एक का मन बेचैन है। क्यों? संसार के सब पदार्थ भी हैं, बल है, धन है, विद्या है, शक्ति है, यश है, नाम है, उसके बावजूद भी वो बेचारा बेचैन है। जब अकेले में होता है तो बेचैन है, उसके अंदर संतुष्टि नहीं है। ऐसे सब जानते हैं अपने अंदर गिरबान में। क्यों? उसके 5 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला मुख्य कारण क्या है? हमें परमात्मा मिले। क्यों मिले? परमात्मा कहता है तू मुझको पा, मेरी तरफ आ, मुझे देख, मुझे सुन, मुझे पा। उसने तो ये कहा, पर हमने क्या किया? हमने परमात्मा को पाने की जगह परमात्मा से पाने के लिए सारे के सारे जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, हमने ये शुरू किया हुआ है। परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को रिझाने के लिए हम कोई भक्ति नहीं कर रहे कि सिर्फ तू चाहिए। हम केवल परमात्मा से पाने के लिए धन दे दो, विद्या दे दो, यश दे दो, ज्ञान दे दो, शक्ति दे दो, सिद्धियां दे दो, हम साधु बन जाएं, योगी बन जाएं, राजा बन जाएं, सेठ जी बन जाएं, परमात्मा से पाने के लिए। वो परमात्मा क्या है? वो अनंत विभूषित है, अनंत विभूतियां हैं। वो तो प्रसन्न होता है। वो तो क्या करता है? वो तो खिलाड़ी है, कठपुतली नचाता है। तभी गुरु नानक साहब कहते हैं, जो जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे।
कहता है तूने मुझको मांगा ही नहीं, तू तो मुझसे मांग रहा है। मेरे लिए कहना जितना आसान है पर जीवन में बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर चीजें समझता है ज्ञान से कि मैं केवल परमात्मा को चाहूं तो परमात्मा अपने आप मेरा टेक केयर कर लेगा। मुझे जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, धन, दौलत, बाल बच्चे बचाना है, कर्मों के भार से बचाना है, वो कर लेगा। हम सब कहते हैं परमात्मा सब समर्थ है, कहते हैं परमात्मा सब शक्तिमान है, हम कहते हैं, पर हमारे भाव एक सेकंड के अंदर ही गुम हो जाते हैं। कब? जब थोड़ा सा भी हमारे मन के हिसाब से हमारी जिंदगी में यूं टर्न होता है, हमारा उसके ऊपर जो भरोसा होता है वो शेक हो जाता है। और भरोसे में दो चीजें जो काम आनी चाहिए वो सबके टूट जाते हैं, जो भगवान चेक करता है। एक धैर्य और दूसरा विश्वास। क्या बोला मैंने? ये सबके टूट जाते हैं। ना वो धैर्य रहता है जो जिसको मानता हो, ना वो विश्वास होता है। कोई बात नहीं। फिर क्या होता है उसके साथ? जब धैर्य और विश्वास उसके गिर जाते हैं तो तीसरा क्या होता है? उसके अंदर उसकी मनोस्थिति बिगड़ जाती है। अब वो क्या करता है? जो संत, जो गुरु, जो शास्त्र, जो ग्रंथ जो हमें उपदेश देते हैं, वो उपदेश विस्मृत हो जाते हैं, उसको भूल जाता है। जैसा मन उसका विचार दे रहा होता है वो मनमुखी से अपने जीवन को चलाना शुरू कर लेता है। जो शास्त्र संबंधित, गुरु और संत के वाक्य संबंधित जो उस जीवन को चलना और चलाना चाहिए वो काम नहीं करता। तो क्या होता है? उसके जो कर्म है वो मनमुखी कर्म होते हैं, और मनमुखी कर्म होके ही वो सारे के सारा मन के कर्मों का भार स्वयं से आता है। फिर दूसरा दोष, अच्छे गुरु एक अच्छे शिष्य को बनाने के लिए, फिर बोलता हूं, एक अच्छा समर्थ गुरु अपने शिष्य को समर्थ बनाने के लिए सबसे पहला जो ज्ञान होता है, फाउंडेशन। किसी खाली जगह पे जमीन, एक बिल्डिंग बनानी हो तो कहते हैं ना, फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी बिल्डिंग उतनी अच्छी होगी। सब कहते हैं, बात भी सही है, सही है ना? तो फाउंडेशन क्या सिखाता है गुरु? कि अगर ये बिल्डिंग इतनी ऊपर पहुंचे जिसमें भक्ति हो, वो भी निश्चल भक्ति हो कि परमात्मा हमसे प्रसन्न रहे, पर फाउंडेशन वो गुरु बनवाना चाहता है। वो शिक्षा देता है शिष्य को, जिसमें हम सब फेल हो जाते हैं। वो शिक्षा क्या है? उसकी शिक्षा होती है मानवता, ह्यूमैनिटी, मॉरल वैल्यूज। वही हम सब की जिंदगी में एक सेकंड के अंदर गुम हो जाती है। हम मन के हिसाब से मॉरल वैल्यूज को रखना चाहते हैं, शास्त्र और गुरु के हिसाब से नहीं। प्रॉब्लम यहां फंसी हुई है हम सबकी। हमें सब में दया है, पर अपने हिसाब से। जो मेरा है, जो मेरी इज्जत देता है, वो दुखी है तो उस पर दया करो। उसे दया नहीं बोलते, उसे दया नहीं कहते। उससे पहले जरूरी होती है समता, समदृष्टि, कि हम सब परमात्मा के हैं, ये भी जीव परमात्मा का है, ये जीव भोग रहा है, में दया रहे उसके प्रति कि किस प्रकार से इसका कष्ट दूर हो। आप सत्यनारायण कथा पढ़ते हो? कौन कौन पढ़ता है? हाथ उठाओ। सभी ने पढ़ी है। जैसे किताब खोलते हो, पहला अध्याय शुरू कहाँ से होता है कि एक बार नारद मुनि जी ने पृथ्वी लोक में घूमते हुए यहाँ देखा कि यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। ये था कि नारद जी कौन है? परम संत, परम ब्रह्म, परम ऋषि, वो है नारद जी। कि जब धरती पे आए, उन्होंने देखा कि हम जीव अपने अपने कर्मों पे दुखी से दुखी हो रहे हैं, तो उन्हें बहुत दया आई, उनको दया आई।
और फिर उन्होंने क्या सोचा, उनके मन में आया कि इन सब जीवों के दुख किस प्रकार से दूर होंगे। तो इस अभिलाषा से, ये प्रश्न से वो कहाँ गए, विष्णु लोक को गए। वहां 4 भुजाओं वाले श्वेत वर्ण वाले भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हम सब जो मानव हैं इनके दुख दूर हो। ऐसा ही है ना। तो नारद जी को क्या आई, नारद जी के मन में क्या आई, दया। किसके लिए, हम सब मानवों के लिए। उन्होंने बोला कि हम सब अपने अपने कर्मों से दुखी हो रहे हैं, उनको एक पता भी है। हम तो कह देंगे हम क्या करें, तुम्हारे कर्मों का फल है भुगतो। हम तो कह के सोचते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं, दया नहीं आती है। पर नारद जी तो सब जानते हैं, उनको पता है कि मृत्यु लोक में जीव आया इसीलिए है क्योंकि कर्म इसके ऐसे हैं। अगर कर्म अच्छे होते तो हम दिव्य लोक में होते। हमारे इतने बढ़िया कर्म नहीं है, इसलिए तो धरती पे हैं, इसलिए धरती पे हैं। तो नारद जी के हृदय में ये भेद बुद्धि नहीं है। दया आने के लिए पहले भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो गुरु जो मुझे समझाना चाहता है कि सबसे पहले होनी चाहिए आपके अंदर दया। दया के लिए भेद बुद्धि को बंद करना पड़ेगा। क्षमा, ऐसे 10 लक्षण हैं। मेरे कहने का भाव क्या है, मेरे कहने का भाव यह है कि अगर आपको परमात्मा को पाना है, परमात्मा की तरफ चलना है, तो आपको जीवन में कोई चाहिए जो आपको रास्ता दिखाए। भाई इस रास्ते पे जाएगा तो पहुंचेगा। उसको जो रास्ता बता रहा है उस पर आपको ब्लाइंड ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब आप अपनी आत्मा के सगे नहीं हो, कभी सोचा है कि मेरा अगला जन्म कहां होगा? कभी सोचा किसी ने बैठ के अगला जन्म में कहां जाऊंगी? ये सब मुझे यहां शमशान में छोड़ के भाग जाएंगे और सब उपाय ये करेंगे कि कहीं मेरे को सपने में ना आ जाए। डरते हैं लोग कि मरा हुआ पितृ सपने में ना आए। जो जो उसको शिक्षा देगा गया जाके पिंड छुड़ा ले, पिंड दान करो, अब मुक्त हुआ तो। बोले उनको हमसे कोई प्रेम भी नहीं है, आप सोचो। पर वो जीव कहां गया, किसी को कोई चिंता होती है? बताओ, कोई सोचता है उसके बारे में कि वो भूत बना, प्रेत बना, नरक में गया या वापस मनुष्य बना? कोई सोचता है उसके बारे में? बता दो मेरे को। अरे जिन माँ बाप ने पैदा किया है उनके मरने के बाद हम नहीं सोचते यहाँ पे कि मेरे माँ बाप आज कहाँ हैं, उनकी प्रॉपर्टियां तो खा रहे हैं हम यहाँ पे, पर हमें चिंता नहीं होती उनकी, वो कहाँ है। ये तो हम इंसानों की तो आप सोचो क्या है वैल्यू है, क्या मॉरल वैल्यूज है। हमने अपनी आत्मा के बारे में हम नहीं सोच रहे कि मेरी ये आत्मा कहाँ जाने वाली है। सब जानते हैं कि शरीर एक दिन जाएगा। किसी से पूछ लो मैक्सिमम कितनी उम्र होगी शरीर की, कोई बोलेगा 80 90। आज क्या है हमारी एज है, हिसाब लगाओ कितने साल बाकी हैं। डर है किसी को? किसी को डर है? मन में हजारों कामनाएं हैं हमारे अंदर, दिन रात कामनाएं हैं, इच्छाएं, दिन रात इच्छाएं। जब हम और आप अपनी आत्मा का कल्याण नहीं सोचते हो कि मेरी आत्मा अगला जन्म अच्छा जाए और मेरी आत्मा अकेले नहीं घूमे, कोई ना कोई मेरा साक्षी हो जाए, कोई मेरा गारंटर हो जाए, कोई गारंटर हो ऊपर, हाथ मत लगाओ ये हमारा है, हम फैसला करेंगे ऐसा। जब आप एक संत की, एक सच्चे गुरु की शरण में लेते हो, जब वो गुरु उस शिष्य को, उस जीव को शिष्य स्वीकार कर ले कि ये मेरा शिष्य है, ये बोल दे, और उसको उस भगवान नारायण की, श्री कृष्ण की शरणागति करा दे नाम नाम देके, और गारंटी ले ले उसकी
फिर जो ऊपरली खाने में जो सिस्टम है वो उसको फॉलो नहीं करता। कोई यमराज, कोई यमलोक वो उसको छेड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वैष्णव हो चुका हुआ है, वो गुरु का हो गया है। गुरु भगवान से लड़ पड़ता है कि हम तेरे काम के लिए तो यहाँ पर आए हैं, इन जीवों का उद्धार करने के लिए। अगर जीव हमारे कहने के बाद भी, नाम दान लेने के बाद भी, हमारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी अगर तेरे यमराज से पकड़ेंगे तो फिर हम तेरा काम करने धरती पे जाएंगे ही नहीं। हम क्यों जाएंगे भाई? वो भगवान ने तो कहा रखा है मैं कब कब आऊंगा धरती पे, यदा यदा हि धर्मस्य। अब बताओ, भगवान स्वयं वो ठाकुर त्रेता युग में राम जो 13 लाख साल पहले, द्वापर युग में श्री कृष्ण 8.5 लाख साल का द्वापर युग था, और श्री कृष्ण को गए 5200 साल हो चुके हैं। अब अवतार लेंगे कल्कि का। कलयुग की उम्र कितनी है मालूम है? 4,32,000 साल का ये कलयुग है। कितना है? कलयुग के मध्याह्न में, जब कलयुग में 2.5 लाख साल पूरे होंगे तो भगवान नारायण कल्कि का अवतार लेके आएंगे धरती पे। और अभी कलयुग के शुरू हुए हैं 5,200 साल हुए हैं। आप सोचो भगवान नारायण कब अभी कितने साल पड़े हैं हमको? 2,45,000 साल पड़े हैं वो अवतार लेने के लिए। तो मेरा और आपका क्या होगा बीच में? कौन देखेगा हमें? तो उसके काम के लिए ही उसके संत जो उसके ही अंश हैं, उसके रूप हैं, जिसके लिए श्री रामायण में लिखा है कि बंदहो गुरुपद कंज कमल परागा कृपा सिंधु नर रूप हरि। वो संत के बारे में बोल रहे हैं, वो गुरु के बारे में बोल रहे हैं कि गुरु जो धरती पे आता है भगवान कहता है मेरा रूप है, ये हरि रूप है। इसलिए गुरु के बारे में बोल रहा है, गुरु साक्षात पार ब्रह्म। पार ब्रह्म बोला है गुरु को, पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म कौन है? वो नारायण। उसकी उपाधि देता है, उसकी उपाधि बहुत बड़ी है। जब वो शरण में मिल जाए तो गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है कि तू मानव है, अच्छा इंसान बन, अच्छे कर्म कर, अच्छा व्यवहार रख, अच्छा आचरण रख, जो मैं कह रहा हूं वो सुन। हमें किसी को कुछ पता ही नहीं गुरु ने क्या कहा। हम गुरु के पास भी जाएंगे, किस लिए जाएंगे? अपनी मनोकामना के लिए। कभी गुरु से ज्ञान पाने के लिए कोई जाता ही नहीं। धन नहीं आ रहा, धन कैसे आ जाए, रोग कैसे ठीक होगा, बाल बच्चों का क्या होगा, संसार की काम है। कोई आपत्ति नहीं है इसमें। मैं सत्संग की भाषा बोल रहा हूं। जो इन्होंने प्रश्न पूछा, अच्छा प्रश्न पूछा। क्यों नैतिक मूल्य जागेगा तब जब मुझे पता हो कि मैं आत्मा हूं। मेरे मरने के बाद ये मेरा परिवार, ये सगे संबंधी मुझे याद नहीं करेंगे। मैं अकेला कहां जाऊंगा? कौन संभालेगा मुझे? कौन संभालेगा मुझे? उसकी यादगारी नहीं। अगर ये भावना नहीं है, आपको अपना कल्याण करने की भावना नहीं है, तो उसको सत्संग कभी अच्छा लगेगा ही नहीं। मैं गारंटी देता हूं आपको। उसको कभी सत्संग में रुचि होगी भी नहीं। वो सत्संग में जाएगा फॉर्मेलिटी के लिए जाएगा, या किसी के कहने पे आएगा, या यहां आके सो जाएगा। कई लोग सो भी रहे हैं। या एक दूसरे को देखेगा। क्यों? जिसके पूर्व पुण्य कर्म, ये चुपाई है, बिन पूर्व, जिसके पुण्य कर्म, पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म सुहाते नहीं है, उसको सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। या सत्संग में नहीं आएगा, या आएगा तो उठ लड़ पड़े या घर को जाए। तुलसीदास जी कहते हैं उसका चित्त नहीं लगेगा। लगेगा ही चित्त, उसको गारंटी देता हूं। बस सत्संग की रुचि उसको आएगी जिसको ये पता लगेगा कि मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो। तो किसको दोष दोगे आप? किसी को दोष देना बेकार है। हमारे गुरुजी साफ समझाते थे
बेटे मानव जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्या? परमात्मा की प्राप्ति। डंके की चोट पे कहते थे, और ये बात को हमारे श्री गुरु नानक देव जी भी डंके की चोट से समझाते थे। क्या क्या वो लाइन है उनकी, वो जैसे सूकर स्वान, एक भक्ति भगवान, जिस प्राणी के ना हिता न जैसे सूकर स्वान। गुरु नानक साहब कहते हैं कि ये मनुष्यों, ये जो तुम शरीर पैदा होके आए हो धरती पे, इसका एक ही लक्ष्य है, एक भक्ति भगवान, भगवान की भक्ति करना इसके लक्ष्य है। अगर तुमने ये नहीं की तो क्या हो? फिर क्या हो तुम? फिर समझना सूकर और स्वान हो। सूकर बोलते हैं सुअर, स्वान बोलते हैं कुत्ता। गुरु नानक साहब जी कह रहे हैं तुम भले मनुष्य हो मगर तुम सुअर और कुत्ते की तरह हो, अगर तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है तो। अब भक्ति है क्या? भाई जिसको सत्संग में रुचि होगी उसे प्रश्न पूछने चाहिए, इसलिए हम पूछते हैं सत्संग पूछो। पूछने से जिज्ञासा पैदा होती है। हम कोई कथावाचक नहीं है कि आपको पंडित वाली कथा बताएंगे। हमने जो गुरु से सुना है उसका सार समझा सकते हैं कि अगर सुन लिया भला हो जाएगा। तो पूछे भी भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करें? वो भक्ति क्या है जिसे गुरु नानक जी कह रहे हैं? कैसे मैं ईश्वर की प्राप्ति करूंगा, कैसे मिलेगी? क्या मैं अभी तक भक्ति नहीं कर रहा? मैं तो जानता हूं हम में से कोई नास्तिक नहीं है, हम सब पूजा पाठ कर रहे हैं, पर कौन सी भक्ति भगवान कह रहा है? तो पूछेगा तो बात करेंगे, ऐसे क्यों बताएं? आप पूछिए। तो उसमें हमें क्या कॉजेस क्रिएट करने हैं जिससे हमारी संतति हो, इसकी कहीं उसी का जो इफेक्ट आएगा। सबसे पहले तो ये है कि हम ह्यूमैनिटी जो काम कर रहे हैं, मानव कल्याण, भगवान ने जो मानव जो बनाया है, अगर हम उनके हित में नहीं कर रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हमने जो इतनी डार्कनेस है, इतनी ईगो आ जाती है, इतने जजमेंटल हो जाते हैं हम, और हम ये भूल जाते हैं कि ये भी एक मानव है और हम किस तरह से किसी की मदद करके हम हमारी भी मदद कर सकते हैं। तो अच्छा प्रश्न है आपका, ये बड़ा ही एक इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो। वैसे आज किसी के दिल में आए कि मैं गरीब लोगों को, 1000 गरीब लोगों को रोज खाना खिलाऊं। अब उसे पता है कि 1000 गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए मेरे को कम से कम 10,000 रुपये रोज चाहिए, और 1 महीना खिलाऊं 3 लाख चाहिए, 1 साल खिलाऊं तो 36 लाख चाहिए। तो उसे अगर ये काम करना होगा तो उसे ये आवश्यकता है कि वो बहुत बड़ा व्यापारी बने, उसके पास बहुत धन हो, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ होगा। 200 करोड़ इकट्ठा करेगा तो वो कर्म, अच्छा वाला कर्म कर पाएगा। कौन सा? गरीबों को खाना खिलाना। मेरे जेब में 5 रुपये नहीं है और मैं कैसे 10,000 का गरीबों को खाना खिलाऊं? तो जो कर्म आप करना चाहते हो, पहले तो उस कर्म को करके उसका फल तो अर्जित करो। अगर मेरे मन में ये भावना हो कि मानव का कल्याण हो, मेरे मन में हो भावना कि जो मैंने गुरु से सीखा है वो ज्ञान उनको दूं, तो पहले बहुत जरूरी है मेरे लिए 3 बातें कि अच्छे संत की शरण में रहकर उस गुरु पर मैं भरोसा रखूं, उस गुरु के ज्ञान को सुनूं, समझूं और धारण करूं, और जेल में चलने का प्रयास तो करूं। और जब प्रयास करता हूं और अंदर से उसका रिजल्ट अपने अंदर पाता हूं, तभी तो मेरे अंदर जोश रहता है कि मैं दूसरों को वो चीज बताऊं, समझाऊं, उनको दूं, क्योंकि वो पाई है मैंने, वो अनुभूति है। आई हैव द रियलाइजेशन, आई हैव द टेस्ट कि गुरु का ज्ञान में कितना आनंद है। वो टेस्ट है मेरे अंदर कि गुरु के साथ में रहने का क्या आनंद होता है, गुरु की बातों को फॉलो करने का कितना एक अलग ही एक मजा है। लाइफ फियरलेस हो जाती है, डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, बल्कि और एक जोश रहता है। अरे मेरे बैठे हैं गुरु महाराज, मैं दिलवा दूंगा तेरे को, क्या चिंता करता है? भरोसा रहता है भगवान का, बहुत ज्यादा बल आता है। कब? जब गुरु का ज्ञान, गुरु की शरण, गुरु का भरोसा, गुरु में अपनत्व की भावना होगी। तो खाली बात कह देने से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने से कौन सा पूरा जगत सुखी हो गया है?
किसी को रोग ना हो, कह देने से सब हो जाता है। सारे हॉस्पिटल डे बाय डे खुलते जा रहे हैं। हम जो प्रार्थना कर देते हैं लास्ट में, सर्वे, मुझे इतना संस्कृत का श्लोक याद नहीं है, कि सब ये निरोगी काया हो, सुखी हो, बोलने से हो गया क्या ऐसा? बताओ कोई। अगर मैं चाहता हूं कि लोग सुखी हो, उससे पहले जरूरी है कि मैं स्वयं सुखी हूं। अगर मैं चाहता हूं कि लोगों के धन की सेवा करूं, तो पहले धनवान बनूं। अगर मैं चाहता हूं कि लोगों के ज्ञान की सेवा करूं, तो पहले ज्ञान प्राप्त करूं। अगर मैं चाहता हूं कि लोगों के दुख दूर हो, तो भक्ति करूं अपने गुरु की विद्याओं को समझूं, कर्म का लेखा जोखा समझूं, वो समझूं दया कब और किस पे और कितनी कैसे दिखानी चाहिए, कैसे किसी को कर्मों का विश्लेषण करना चाहिए। ऐसे नहीं भावनाओं में बह के आप दया दिखा रहे हो। एक गुरु के अंदर रहने से ही चीजें समझ में आती हैं। जैसे गाड़ी में ब्रेक का होना बहुत जरूरी है। आपको ये नहीं पता ब्रेक कब लगानी है, तो क्या करोगे? गाड़ी को ठोक दोगे। उसी प्रकार से जब आप धार्मिक प्रवृत्ति में होते हो, भावनाएं होती हैं, तो वो गुरु का ज्ञान बहुत जरूरी है कि अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। दान कितना करना चाहिए, दया कितनी करनी चाहिए, पूजा पाठ कितनी करनी चाहिए। कई लोग बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं पर दया नहीं। भगवान को क्या पसंद क्या है? कोई ये तो सोचे भगवान को पसंद क्या है। हम सबको ये मालूम है मुझे भगवान से क्या चाहिए। एम आई राइट? तो कोई ये बता दे आज तक, वो जिसको मानता हो, जैसे मैं अपने गुरु को मानता हूं, मेरा गुरु ही भगवान है, यही मेरा भगवान नारायण है। ये पूछो अपनी आत्मा से कि राजू ये बता कि गुरु जी को तुझसे क्या चाहिए। मुझे गुरु से क्या चाहिए तो लिस्ट है, पर मेरे बाबा को मुझसे क्या चाहिए ये तो समझ में आए। ये कौन बताएगा? बताओ कैसे पता लगेगा? आज आप शिव की भक्ति कर रहे हो, कैसे पता लगेगा शिव आपसे क्या चाहता है? आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, कृष्ण कैसे बताया आपको? क्योंकि अभी तक हम दो हैं। जिस दिन एक हो जाता है ना, एक लय हो जाता है ना, लय गुरु और शिष्य का, भक्त और भगवान का, तो जो भगवान चाहता है वो भक्त कर रहा होता है। वो उसके हृदय में निवास करता है। क्यों? भगवान स्वयं तो कह रहा है भगवान कहाँ है? हम दिन रात अपने घर में बोलते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। हम किसको कह रहे हैं बात? भगवान विष्णु नारायण को कह रहे हैं। खुद ही कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला कि क्या हो प्रभु आप? तुम हो एक अगोचर। अगोचर मतलब चर और अचर, दो प्रकार की योनियां, चलने वाली और स्थिर, सबके अंदर आप हो। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, क्योंकि आप उनके अंदर हो इसलिए सब रिएक्ट कर रहे हैं। हम 84 लाख योनियां, पेड़ पर्वत पत्थर, वायु आकाश जल नदी अग्नि सूर्य, सब हरकत जो देख रहे हो, हरकत, वो हरकत के पीछे कौन है? भगवान। मैं भी तब तक बोल रहा हूं जब तक ये प्राण अंदर है। जैसे ही प्राण चले गए ये शरीर पड़ा होगा, बोल नहीं पाएगा। तो बोलने की जो शक्ति है, ये शक्ति कौन है? भगवान। देखने की जो शक्ति है कौन है? भगवान। चीज समझने की जो शक्ति है, ये शक्ति कौन है? भगवान। तो भगवान तो ऑलरेडी आप और मेरे बीच में बैठे हुए हैं, इस वक्त भी हैं, और हम उन्हें बाहर देख रहे हैं, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। इसलिए हमें प्यार नहीं होता।
जब स्वयं का अपनी आत्मा के साथ प्यार नहीं है, जब आपको मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए ज्ञान ही नहीं है, उसके लिए हम चिंता नहीं कर रहे हैं, तो अंदर बैठा हुआ हर व्यक्ति सबसे पहले अपने आप से प्यार करता है। सही बात है, कोई ये नहीं कहता कि मैं अपने आप से प्यार नहीं करता। हर व्यक्ति अपने आप को पसंद करता है, प्यार करता है। जब अपने ही मैं आत्मा से प्यार नहीं कर रहा हूं, तो आत्मा का जो पति है कौन? परमात्मा, उसे प्यार कैसे करूं? यही चीजों का पर्दा, जो पर्दा पड़ा है हमारे ऊपर, उसे माया बोलते हैं। ये माया का बहुत बड़ा पर्दा है। ये चीज को सुन सकते हैं, हिंदी समझ सकते हैं, पर वो यहीं से यहीं आउट, भूल जाएंगे हम। क्यों? माया क्या है? मैं, मेरा। ये जो बातें अभी भी आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, चल रहे हैं, यहाँ जाना, वो करना, ये क्या है? माया। जैसे मन सबका चल रहा है, माया। इसलिए जब तक ये विचार बंद नहीं होते, तब तक गुरु का ज्ञान हृदयमंगन बोलते हैं। हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण दिया करते थे। कहते हैं एक व्यापारी घोड़ा खरीदने गया, वहाँ 2 घोड़े खड़े थे और दोनों ही सफ़ेद रंग के। बोलता इसका क्या दाम है? कहता महाराज इसका 5,000 रुपये और इसका 5 लाख रुपये। अरे यार क्या बात कर रहे हैं, दोनों देखने में सेम, एक का दाम 5,000 और दूसरे का दाम 5 लाख, क्यों? महाराज एक सेकेंड, उसने एक तिनका लिया और कान में डाला, वो तिनका उसके पेट में चला गया। दूसरा तिनका लिया, वो सीधा उसके दूसरे कान से बाहर निकल गया। कहते जिसका पेट के अंदर चला गया इसका 5 लाख है, और जिसका कान से बाहर निकल गया तो? कहने का मतलब क्या है कि ठीक उसी प्रकार से हम शिष्य जब गुरु की बातों को एक कान से सुनकर उसी कान से निकाल देते हैं, तो हमारी वैल्यू 5,000 रुपये वाली है। वही शिष्य जब गुरुओं की बातों को, संतों की बातों को कान से सुनकर अपने हृदय में हृदयमंगन करता है, धारण करता है, बार बार प्रबोध करता है, विचार करता है शास्त्रों की बातों का, इसका अर्थ क्या, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर्म करूँ, धर्म क्या है, भगवान क्या है, गुरु क्या है, नारायण कौन है, मैं कैसे जीऊँ, ये धन जरूरी है या मैं धन का दास हूँ। मुझे कई विचार आएंगे कि मैं धन के लिए जी रहा हूँ या धन मेरे लिए बना है। उसे बुद्धि खुलेगी। फिर बोलता हूं कि हम धन के लिए जी रहे हैं, धन, मेरा धन के लिए जीना। पर परमात्मा ने धन हमारे लिए बनाया है। हर एक व्यक्ति को उसे पूर्व जन्मों के कारण उसको धन यहां मिल रहा है, जिसे प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। वो आपके पास पहुंच जाता है किसी न किसी रूप में। कोई विशेष कर्म नहीं करने पड़ रहे आपको, क्योंकि आपकी कमाई हुई दौलत है, वहां जाती है आपके पास। पर हम क्या हो रहे हैं? धन के दास, माया के दास। पर फायदा तब आएगा सत्संग का जब एक कान से सुन के उसको सोचेंगे, बार बार विचार करेंगे। विचार करने के बाद ही बुद्धि में आकर्षण होता है कि सत्य है जो इन्होंने बात कही, क्या ये सत्य है या झूठ है, झूठ है या सच है, उसको विचार आएगा। जब तक ये एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे, तो जैसे मैंने शुरू किया, आहार निद्रा भय मैथुन चार, एक पशु की तरह जीवन जिया है और वैसे ही चले जाएंगे। जो हमने कर्म किया है वो फल भोग रहे हैं, फिर अगला जन्म फिर फल भोगने जाएंगे हम, अच्छा या बुरा फिर भोगेंगे। मगर इस आवागमन से जो मुक्ति मिल जाए वो नहीं होगा। या जो परमात्मा
जो गोपियों ने एंजॉय किया, जो राधा माँ ने एंजॉय किया कृष्ण भगवान का, वो आनंद हम नहीं ले पा रहे, ना ले पाएंगे। वो प्रेम, वो प्यार भगवान के साथ वो ले ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये मेरे लिए, मेरे को पाने के लिए नहीं कुछ करता, कोई चाहना नहीं है इसको। ये तड़प नहीं रहा कि प्रभु मुझे कब मिलोगे, मुझे कब दर्शन दोगे, ये तड़प नहीं रहा। ये रो रहा है किसके लिए? माया के लिए। दिन रात रोता है, पूजा करता है मेरे को, रोता किसके लिए है? माया। यही हो रहा है ना हमारे लिए। भगवान बहुत समझदार है बाबा, वो सब पता है हम सब की भावनाएं क्या है। वो भावना देखता है, भावना, कर्म नहीं देखता आपके। आप 3 घंटे पूजा करो, उसे पता है कि 3 घंटे की पूजा के पीछे इसका कर्म का इंटेंशन क्या है। कोई माया चाहिए इसको, कहते ले जा। तो ये सब चीजें एक अच्छे गुरु के शरण में आने के बाद कंडीशन है, जब उसकी बातों को सुनो, ज्ञान को सुनो, उसके ज्ञान को सुनो, समझो, बार बार प्रबोधन करो, विचार करो, विचार करो। अपनी आत्मा के लिए सोचो कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। शरीर को छोड़ो, मेरे बोलने से भी शरीर छूट ही रहा, अभी मैं शरीर में ही हूं। दिन रात शरीर के लिए मत रहो, दिन रात मन की इच्छाएं के लिए मत रहो। कभी सोचो अपनी आत्मा का, वो सोचो। और कुछ? आपने ये बताया कि हम अपने गुरु से संसारिक वस्तुएं नहीं मांगे, तो हम उनसे क्या मांगे? क्या हम उनसे ये मांगे कि हम उनके वचनों पर चले, या हम उनसे ये मांगे कि वो हमें अपने याद दें, या हम उनसे क्या मांगे? इन सब में सबसे जरूरी और सबसे सिंपल क्या है? उससे बहुत ज्यादा जरूरी है आपको उसके साथ संबंध का जानना, जो पिछले सत्संग में कहा था। जब मुझे ये उनके आशीर्वाद कृपा से इस चीज की यादगारी रहती है कि मैं उनका अंश हूं, उनका दास हूं, मैं उस घर का हूं जिस घर में मेरे बाबा रहते हैं, मैं वहां का हूं, इस मृत्यु लोक का नहीं हूं। यह हर चीज मुझे दी गई है, मुझे माता पिता भाई बहन पति बाल बच्चे ये चीज दिया गया है, मैं इसका हूं नहीं, ये चीज दी गई है। मेरा जो अस्थि संबंध है वो मेरा गुरु भगवान, उसका लोक, उसका घर, उसका संबंध है मेरा। जब यही चीज नहीं है तो फिर मैं कैसे बताऊं किसी को? आपको पता है कि आपके हस्बैंड का नाम क्या है, आपके बच्चों का नाम क्या है, तो आपकी ममता और आपकी श्रद्धा उन पे जाएगी। आपकी ममता और श्रद्धा दूसरों के बच्चे पे जाएगी नहीं। क्यों जाएगी भाई? क्योंकि आपने माना कि ये मेरा संबंध है, मेरा रिश्ता है, ये मेरे हैं, मैं इनकी हूं। वैसे तो हम काम कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। पूरा सत्संग आत्मा पे चल रहा है। जब आत्मा की चेतना नहीं है तो कैसे कोई समझा कैसे सकेगा? सबसे पहला मूल जो प्रश्न है वो यही है कि पहचानो कि हम आत्मा है। आत्मा को शरीर मिला है, कर्मों का ऊपर बोझ जो है ये मेरे प्रारब्ध कर्मों का फल है। जब ये समझ में आ गई कि मैं उसका दास हूं, उसका हूं, वो मेरे भगवान है, गुरु है, मैं उनका हूं, जब ये आए तभी तो मांगोगे उससे। दास की बिनती, बहुत प्रार्थना कर सकते हो आप। दास की बिनती अपनी भक्ति लाए, आपके चरण मेरे चित्त में समाए। श्री गुरुदेव चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ूं अनुग्रह तोरे। बहुत बोलोगे। शिव जी की तरह प्रार्थना करोगे, बार बार बर मांग हूं हर्ष देव श्री रंग, चरण सरोज अनुपायनी मोहि भक्ति सदा सत्संग। तब ऐसे मांगोगे आप। ये सारी चीजें आत्माओं के लिए हैं। अभी हम जो मांग रहे हैं क्या? मन के लिए। तो भाषा अपने ऑटोमेटिकली तब क्या होगा
देखो खेल है, मैं बता देता हूं। संसार में क्या है, सबसे पहले इंद्रियां हैं, इंद्रियां, इसके पीछे है मन, मन से पीछे है बुद्धि, बुद्धि से पीछे है चित्त, और चित्त के पीछे है आत्मा। आत्मा तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे। सबसे पहले नंबर किसका बोला मैंने, क्या है? इंद्रियां। आप समझते हो, ये आंख, ये कान, ये जीवा, ये हाथ, ये पैर, ऐसे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। हम केवल अभी तक इंद्रियों तक ही सीमित हैं। मेरी आंखों को ये अच्छा लग रहा है, कानों को ये अच्छा लग रहा है, जीवा को ये अच्छा लग रहा है, ये स्वाद अच्छा लग रहा है, ये स्पर्श अच्छा लग रहा है। हम अभी तक इंद्रियों तक वशीभूत हैं। इसके पीछे है मन। पर जब आध्यात्मिकता होती है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं उनका सबसे उल्टा हो जाता है। उनका सबसे ऊपर होती है उनकी आत्मा। आत्मा को क्या कोई कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, सोना चाहिए, कोई भोग चाहिए? आत्मा को ये चीजें चाहिए ही नहीं है जो शरीर को चाहिए। तभी देखोगे बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो देने वाले हैं। हट ले जा, क्या चाहिए, धन, जा ले जा, हट। वो माया का यूं खेलते हैं, उनको नहीं चाहिए, वो हाथ भी नहीं लगाते। हमारे गुरु आप कोई पैसा रखो घर नहीं लेके जाते। आश्रम में जितना लंगर बन जाए, जितना आप मिठाई ले जाओ, एक नहीं खाते, सब बंटवा देते हैं। घर से उनका खाना आता है, घर से उनका पानी आता है, उनके खुद की खेती बाड़ी है राजस्थान में जो वहां की होती है, उससे खाते और पीते हैं। उनको माया से, माया में रहते हैं पर माया से वो निर्लिप्त होते हैं, इसलिए हमारे वो काम करते हैं। क्या चाहिए, जा ले जा, हट। पर माया की चीजें तो हैं, मेरा रोग दूर करो, धन दे दो, मेरा कोर्ट केस हो गया, ये कर दो। हम फंसे पड़े हैं ना मोह माया में, छोड़ाओ, हट। खुद अपने आप को नहीं देंगे उसको। तो उनकी आत्मा ऊपर होती है, उनकी आत्मा में बात आती है। जब किसी का काम करना होता है ना गुरु को, उनकी आत्मा में अगर बात आ जाए ना कि यार ऐसे है, वो चिंतन करता है मुझे इसका उद्धार करना है, कल्याण करना है, उसकी आत्मा में आ जाए तो आत्मा से उनका उल्टा होता है। फिर चित्त, कॉन्शियस, बुद्धि, फिर मन, फिर अपनी इंद्रियों द्वारा हमारे साथ वो वैसा बर्ताव भी कर देगा जिसने उसने मान लिया। हमारा उल्टा, हमारा हर काम उल्टा है। हम पहले इंद्रियों से काम, इंद्रियों में देख रहे हैं, फिर इसके पीछे मन जैसा चल रहा है वैसा बिहेव कर रहे हैं। बस यही हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। बुद्धि हमारी सबकी सोई पड़ी है, काम ही नहीं कर पाती। विवेक कहाँ से आएगा? चित्त खुलेगी कैसे? चित्त आत्मा से बोलते हैं, ब्राइट नहीं हो पाती। इसलिए हम केवल प्रभाव से ही जीते हैं। यहाँ सत्संग है, ज्ञान का प्रभाव है, जैसे ही ये वातावरण खत्म हुआ 2 घंटे में हम बदल जाएंगे, फिर अपनी अपनी में आ जाएंगे हम। वो असर नहीं आता। संबंध बहुत जरूरी है। अपना संबंध को पहचानो, पहचानो उस संबंध को, उसे निभाओ उसके साथ। प्रॉब्लम यह है कि हम उठते बैठते सोते जागते आपस में ही संबंध को नहीं बना पा रहे। 2 भाइयों के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं है, बच्चों का माँ बाप के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। जब वो ही हमारी आदत इतनी बुरी है, एक दूसरे के साथ हम प्रेम का संबंध नहीं बना पाते हैं, तो उस भगवान के साथ संबंध कैसे जोड़ेंगे भाई? कैसे कर लोगे? इसलिए शुरुआत मैंने क्या की सत्संग से, मैंने क्या बात बोली? किसी बिल्डिंग को बनाना हो तो सबसे जरूरी चीज क्या है? जोर से बोलो। फाउंडेशन को मैंने क्या बोला, वो क्या होती है? मानवता। तो गुरु पहले फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए हम शिष्यों को सत्संग देते हैं, मानवता के, अच्छा इंसान बन। वही सिखाना चाहता है, वो सिखाता है। जो शिष्य ये सीख जाएगा फिर वो सब चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगे उसको, क्योंकि पात्र है। अमृत ऊपर से छलकता है, ऊपर से ज्ञान रूपी अमृत, पर जब छलके वो मेरा जो पात्र है वो ऐसे हो तो समाएगा, बह जाएगा ना।
जो भी भक्ति हम कर रहे हैं, आप मैं जो भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति क्यों नहीं टिकती है हमारे अंदर? पता किसी को क्यों नहीं टिकती है? क्योंकि हमारी भक्ति को हमारे अंदर ही काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, राग, अहंकार ये लूट जाते हैं। जो भी आप भजन करते हो, नास्तिक कोई नहीं है, मैं जानता हूं, पर हमारे अंदर जो नेचर है ना, जो मानवता से सुधर सकता है, हमारे अंदर का काम हमारी भक्ति खा जाता है। क्रोध भक्ति खा गया, पुण्य खा गया, लोभ, अहंकार वो खा जाता है। इसलिए हमारे गुरु शिक्षा क्या देते थे हमें, पता क्या बोलते थे? कहते बेटे सुन, जब भी भजन करे, भजन को बढ़ा, पर क्या कर इसके साथ? जब भजन करे एक काम और कर ले, बहुत जरूरी है, उस भजन को शरणागति करा दे। तू जिसको मानता है, मैं शरणागत हूं गुरु का, जो भी दिनचर्या यहां से होती है, जो होगा उस कर्म का फल गुरु के शरणागत करा दे। क्योंकि मैं रक्षा करूंगा तेरे भजन की। फिर देखता हूं कौन लूटेगा तेरे भजन को, कौन तेरे अंदर का क्रोध, अहंकार लूटेगा। मैं हूं ना, तो मुझे सौंप तो सही। हम सौंपते नहीं है भजन को, हम शरणागत नहीं करते उसको। हम अपने किए कर्म का फल संसार में दिखाते हैं। मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैं इतना लोगों का भला करता हूँ, मैं ये पाठ पढ़ता हूँ, मैं ये गीता का पाठ, मैं ये गुरु ग्रंथ का पाठ, मैं करता हूँ। इसलिए हमारे अंदर का वो अहंकार ही मैं है, वही खा जाएगा हमारे भजन को। संत लोग किस प्रकार से अपनी तपस्या से दूसरों को कल्याण कर देते हैं, तब से उसको जीवन दान देते हैं, तब से धन का दान करते हैं, तब से विद्या का दान करते हैं, अपने तपोबल से उसको नरकों से दूर ले जाते हैं, अपनी भक्ति से। तभी गुरु के लिए क्या लिखा हुआ है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम, जोर से बोलो, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा करते तो मोक्ष मिल जाता है इंसान को। मोक्ष में दो चीजें हैं, एक मोक्ष हो गया आत्मा का कि बैंकुट, जहां जाने के बाद इंसान मरता नहीं है। एक मोक्ष है अभी इसी वक्त, राइट नाउ, मतलब कि जो मेरे अंदर शोक, संताप, दुख, जो नेगेटिविटी है, उससे मुझे मुक्त कर देगा गुरु। आप प्रसन्न चित्त हो जाओगे। कब करेगा ऐसे? तो मेरे अंदर ऑलरेडी इतने शत्रु सांप की तरह लपटे बैठे हैं ऐसे, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या मुझे खा रही है। वो जब कृपा कर देगा, गुरु तुठे सब कुछ पाइया, गुरु जब प्रसन्न हो जाए तो इनसे वो दूर करेगा। तो क्या होएगा? आपके अंदर ऑलरेडी शांतिपति बैठा है। भगवान का नाम है ना शांतिपति, है ना? भगवान का नाम है ना सच्चित आनंद, भगवान जी के नाम है ना। जब भगवान जी बैठे हैं इस वक्त मेरे अंदर, आत्मा के पति हैं, प्राणों के पति हैं, तो उनका जो ये जो एक प्रभाव है, शांतिपति, भक्तिपति, सच्चिदानंद, तो वो अपना असर आएगा मेरे अंदर, दिखेगा। कब? कंडीशन, जब आप अपने भजन को, अपने कर्म को शरणागत करो, तो वो हमारे अंदर वो चीज दिखेगी, मजा आएगा। ठीक है? जय गुरुदेव। बोल श्री गुरु महाराज की जय।